नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चिजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ विंडो से 9 वर्षीय SCP के लिए आवेदन कैसे करें। चाहे 9 वर्षीय हो, चाहे 18 वर्षीय और चाहे 27 वर्षीय, प्रोसेस सभी में सेम है, केवल अन्य में कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें और अपलोड करने होते हैं। तो आज हम 9 वर्षीय SCP का जो आवेदन पत्र है वो भरेंगे। इसके लिए हम चलते हैं कार्मिक के स्टाफ विंडो पे। यहाँ स्टाफ विंडो पे लॉगिन होने के बाद हमें जाना है इन 3 लाइन पर, और यहाँ हमें सबसे बीच में से जो फॉर्म्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ जो फॉर्म्स ऑप्शन है इसमें नीचे जो एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज ऑप्शन में आपको फॉर्म्स ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करें। अब यहाँ आपको SCP के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ क्लिक करना है, और जब SCP के लिए अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म का स्टेटस ट्रैक करना हो तो इस ट्रैक ऑप्शन से आपको ट्रैक करना है। सबसे पहले हम यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट के लिए सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ नीचे आपको जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो मिलेगी, जो आप चेक कर लें। अब आपको यहाँ बेसिक जानकारी से ऊपर एक नोट दिया गया है। अगर कोई आदेश 3 से ज़्यादा पृष्ठ का हो तो दस्तावेज अपलोड करते समय उस आदेश का मुख्य पृष्ठ, कार्मिक के नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ ही अपलोड करें। यानी जैसे आपका नियुक्ति आदेश है या फिक्सेशन आदेश है, तो उसमें आपको एक तो मुख्य पृष्ठ जो मेन पेज है, पहला पेज वो, इसके बाद आपका जिस पेज पर नाम है वो, और एक लास्ट पेज। अगर आपका नाम प्रथम पेज पर ही है तो 2 पेज हो जाएंगे, या लास्ट पेज पे है तो 2 पेज हो जाएंगे। यहाँ अगला ऑप्शन है SCP एप्लीकेशन ऑन शाला दर्पण। नेक्स्ट SCP स्टेज विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन प्रीवियस वन इज अप्रूव्ड। यानी अगर आपके पहले की SCP अप्रूव हो गई है तो ही आप अगली SCP के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो हम पहली बार ही आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ टिक मार्क है। SCP रिवीजन है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो पे ही रहने देना है। इसके बाद एप्लीकेशन टाइप में SCP और MSCP, यहाँ अब 2 ऑप्शन आ गए हैं, पहले SCP ही था। तो साथियों, यहाँ अब जो विभाग का नया आदेश आया है उसके अनुसार सभी को MSCP के लिए ही आवेदन करना है, जो कि अपने पद से उच्च पद की योग्यता रखते हैं। जैसे हम ये आवेदन फॉर्म वरिष्ठ अध्यापक के लिए भर रहे हैं और उनके पास जो MA है उसकी डिग्री भी है, यानी व्याख्याता के पद के लिए भी वो पदोन्नत होने की योग्यता रखते हैं। तो यहाँ हमें MSCP के लिए ही आवेदन करना है 1/4/2023 के बाद, यदि आपके SCP लागू हो रही है। और यहाँ आपको SCP या MSCP का जो कार्यालय में प्रस्तुत किया गया विकल्प पत्र है वो सबमिट करना है। तो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ जो भी फाइल आपके पास है उसे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ हमने जो फॉर्म है वो अपलोड कर दिया है। मैं आपको एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ। इससे पहले हम ये डाटा सेव करेंगे। क्या आप पदोन्नति पद की शैक्षणिक योग्यता अर्जित की गई है? तो यहाँ हमें यस करना है, क्योंकि पदोन्नति पद की शैक्षणिक योग्यता हमने अर्जित कर ली है। अगर आपके पास अगले पद के लिए योग्यता नहीं है तो आप नो पे रखने दे। मूल पद जिससे SCP की गणना की जानी है, जैसे सीनियर टीचर, यहाँ मूल पद आ रहा है। यहाँ यदि अगर वो मॉडल स्कूल का है तो उसे पूर्व विद्यालय का NIC कोड भी भरना है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे कार्यग्रहण या नोशनल या नियुक्ति तिथि जो है समान पद पर चयन, जिसमें कार्मिक को प्रथम नियुक्ति तिथि से वास्तविक परिलाभ दे है। तो ये ज्वाइनिंग जो डेट है वो यहाँ आ रही है, और यहाँ आपको ज्वाइनिंग का, नियुक्ति का आदेश 3 पृष्ठ का जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, नियुक्ति के आदेश के साथ ही आपका जो आप PDF अपलोड करते हैं उसमें कार्यग्रहण जो रिपोर्ट है आपकी वो भी होनी चाहिए। तो ये कुल 4 पृष्ठ का आदेश जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसे चूज कर लें और जहाँ भी अपलोड कर। तो यहाँ हमने जो नियुक्ति आदेश, ज्वाइनिंग ऑर्डर, वो अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ जो नाम है वो आ जाता है।
अब ज्वाइनिंग जो बिफोर नून है या आफ्टर नून ये सेलेक्ट करना है। जैसे बिफोर नून है तो हम इसी पे टिक मार्क रहने देते हैं। अब यहाँ आपको प्रथम नियुक्ति जो है जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पे हुई है तो जिला स्थापना समिति द्वारा जारी चयन आदेश की प्रति भी अपलोड करें। तो ये आपको ऊपर ही अपलोड करनी है। अब यहाँ स्थायीकरण की जो डेट हमें कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है तो यहाँ जो डेट है आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर लें। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमें स्थायीकरण का आदेश अपलोड करना है। तो अपलोड होते ही यहाँ नाम आ जाएगा। अब संवर्ग क्या है, मंत्रालय है, अधीनस्थ सेवा या राज्य सेवा। मंत्रालय कार्मिक, एलडीसी, यूडीसी जो प्रशासनिक कार्य करते हैं वो हैं। अधीनस्थ सेवा में जो सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर वो हैं और राज्य सेवा में लेक्चरार, प्रिंसिपल वो हैं। तो हम यहाँ अधीनस्थ सेवा चयन करेंगे और इसे सेव करेंगे। तो यहाँ डाटा सेव या अपडेट सक्सेसफुली का जो मैसेज है हमारे सामने आ जाएगा। अब साथियों जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं यहाँ एक व्यू अटैचमेंट नाम आपको दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करके आपको आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डाउनलोड करके देखना है कि वो अपलोड हुआ या नहीं हुआ। अन्यथा कई बार फाइल बड़ी होने के कारण अपलोड नहीं होता है और फिर आगे से ऑब्जेक्शन लग जाता। तो साथियों यहाँ हमने सभी फॉर्म अपलोड किए थे वो डाउनलोड करके देख लिए हैं और वो शो हो रहे हैं। अब यहाँ ऑप्शन फॉर्म आपको समझ लेना है। यहाँ दो बिंदु है। अगर आप उच्च पद की योग्यता रखते हैं और एमएससीपी के तहत आवेदन करते हैं तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ डैश लगा देना है। और यदि उच्च पद की योग्यता नहीं है और एससीपी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ आपको नाम लिखना है इस लाइन में और यहाँ डैश लगा देना है। तो एससीपी के लिए यहाँ नाम लिखकर और यहाँ डैश लगा दे। एक्साइटिंग पे मैट्रिक्स लेवल आपकी जो है वो यहाँ लिख दें। यहाँ आपके सिग्नेचर, नेम, पद, ऑफिस, आपका ऑफिस का नाम। इसके बाद यहाँ भी आपको जो है आपका नाम, पद आदि लिखने हैं और यहाँ डीडीओ से जो है इसे सेल साइन करवाना है। अब यदि साथियों यहाँ तक कोई आपने डॉक्यूमेंट है अपलोड किया और गलत अपलोड हो गया तो दोबारा से चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करें और इसे अपडेट करें, अन्यथा आगे बढ़े। यहाँ आप योग्यताएं हैं वो आपको दिखाई देंगी। इसके बाद प्रशैक्षणिक योग्यताएं दिखाई देंगी। अब है सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण। अगर आपके सेवा काल में पदोन्नति हुई है तो आपको जो है डिटेल्स यहाँ भरनी है, बॉक्स दिख रहा है। अन्यथा तो जैसे ही यहाँ हम यस लागू नहीं, यस पे क्लिक करते हैं ये पूरी की पूरी टैब है वो हट जाती है। इसी प्रकार पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण। यहाँ इसका अर्थ है पहले कोई एससीपी लगी या नहीं। अगर पहले एससीपी लगी है तो विवरण देना है, जैसे 18 और 27 वर्षीय एससीपी में। यहाँ भी हमें क्या करना है, लागू नहीं, यस पे क्लिक करना है तो ये हट जाएगा। अब है पुनरीक्षित वेतनमान 2008 और 17 में निर्धारण का विवरण। तो चूंकि कार्मिक की पोस्टिंग 14 में हुई है और 2016 में जो है 17 में इसे जो 7th पे मिला है तो यहाँ हमें ये डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ हमें सबसे पहले प्रकार सेलेक्ट करना है, फर्स्ट है या सेकंड, तो फर्स्ट ही है। फिर वेतन आयोग सेलेक्ट करना है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो सातवां वेतन आयोग है। इसके आगे के ऑप्शन ओपन होते जाएंगे। इसके बाद वेतनमान या पे बैंड या पे लेवल, ये आजकल होता नहीं है। इसके बाद जो है वेतनमान ग्रेड पे, तो यहाँ अब कार्मिक क्या है, L11 में है तो L11 में उनके 7th पे लगा था। वेतनमान में विकल्प की दिनांक, तो विकल्प की दिनांक अधिकतर साथियों के जो हैं वो 1/1/2016 है और यदि किसी के कोई अन्य हो तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। ये आपके 7th पे का जो फिटमेंट ऑर्डर है उसमें भी लिखी हुई है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। अब यहाँ आपको चूज फाइल पे क्लिक करके 7th पे का जो फिटमेंट है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। तो यहाँ नाम आ जाएगा अपलोड होते ही और इस डाटा को यहाँ से सेव करना है। तो जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब अगर कोई पुराना कार्मिक है, छठा वेतन आयोग मिला, पहले वो अपलोड करेंगे फिर 7वां करेंगे। तो यहाँ हम अब व्यू अटैचमेंट में क्लिक करके आपको
चेक कर लेनी है। हमने चेक कर ली है, डाउनलोड हो गई है। अगर कोई गलत हो गया है तो यहाँ एक्शन बटन से आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ आपको आवेदित एससीपी का विवरण देना है, यानी हम 9 वर्षीय एससीपी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 9 सेलेक्ट करेंगे। फिर देय दिनांक, तो दिनांक आपके जो ज्वाइनिंग डेट है उससे 9 वर्ष आपको कब हुए हैं वो आपको सेलेक्ट करना। तो यहाँ चूंकि कार्मिक की जो ज्वाइनिंग डेट है वो 27 दिसंबर 2014 है, तो 27 दिसंबर 2023 को 9 वर्ष हो जाते हैं। अब देय वेतन आयोग, यहाँ आपको 7th पे वेतन आयोग दिया जा रहा है। वेतनमान में ग्रेड पे स्केल कुछ है नहीं, इसलिए डैश आ जाएगा। और वेतनमान में अब हमें L12 मिलेगी, तो L12 यहाँ सेलेक्ट करनी है। जैसे कोई कार्मिक है जिसको कि पहले जिस ग्रेड पे से एक ग्रेड पे ज़्यादा बीच की कोई जो है लैप्स हो गई है वो मिल रही है, तो आप अपनी देख लें और उसके अनुसार ही यहाँ सेलेक्ट। अब यहाँ आपको जो संतान का जो संख्या है या जो डिटेल्स है वो भरनी है, और इसके बाद संतान का जो शपथ पत्र है वो अपलोड करना है। यहाँ आपको जो 2002 से पहले के जो जीवित संतान है उनकी संख्या और यहाँ 2002 के बाद की संख्या है वो भरनी है। इसके बाद संतान संबंधित जो घोषणा पत्र है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवा के और वो अपलोड करना है। अब यहाँ साथियों हमने ये अपलोड कर दिया है। यहाँ आपको सबसे सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ अधिकतर क्या होता है कि ये संतान का शपथ पत्र अपलोड नहीं होता है, और उसका कारण ये है कि हम यहाँ अपलोड करने के बाद सारी डिटेल्स दोबारा चेक करते हैं और उससे के कारण से ये यहाँ से हट जाता है। यहाँ हमने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद सेवा काल में कर्मचारी को सीसीए के नियमों के तहत कोई शास्ति या दंड आदेश दिया गया है, अगर दिया गया है तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। और अब आपको इसे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ डाटा सेव हो गया, यहाँ केवल इतना ही कार्य करना है कि व्यू अटैचमेंट पे क्लिक करना है, डाउनलोड करके और संतान का शपथ पत्र चेक करना है। सही है, अपलोड हो गया है, दिखाई दे रहा है, तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है और ओटीपी से ये हम सबमिट कर देंगे। अब हम कोई भी चीज़ चेक नहीं करेंगे। ओटीपी भरने के बाद यहाँ से आपको इसे फाइनल सबमिट कर देना है। ये डाटा हमारा सेव हो गया है और अब हमें इसका जो प्रिंट, यहाँ सबसे ऊपर प्रिंट ऑप्शन से निकालना है। तो यहाँ आपके आवेदन क्रमांक आपको दिखाई देंगे। अगर आप के ऑब्जेक्शन लग जाता है और दोबारा भी आप इसे अप्लाई करते हैं तो आवेदन क्रमांक यही रहते हैं। आजकल एससीपी में फर्स्ट जो भी आवेदन दिया जाता है उसे ही पहले अप्रूव करना होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो रूल है वो लागू है। अगर किसी ने पहले भेज दिया, उसका अप्रूव नहीं हुआ, और किसी ने बाद में भेजा, उसका अप्रूव हो गया, तो वो अप्रूव होता ही नहीं है, उसमें ऑप्शन ही नहीं आता है। अब यहाँ से आपको इसका प्रिंट ले लेना है। इस प्रिंट के साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी फोटोकॉपी है इनके साथ अटैच करके और अपने डीडीओ को जमा करानी है, क्योंकि ये आपके पर्सनल फाइल में लगाई जाती है। साथ ही जो डीडीओ है अब अपनी आईडी से इसे आगे फॉरवर्ड करेंगे तो उनको एक जो संस्था प्रधान का जो कार्यालय आदेश है वो लगाना होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये साथियों कार्यालय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र है। ये कार्यालय अध्यक्ष को विद्यालय की शाला दर्पण से एससीपी फॉर्म को अपलोड करते समय अपलोड करना है, जिसमें यहाँ कार्मिक का नाम और पद आ जाएगा। बाकी इसमें जो पॉइंट लिखे गए हैं अगर कोई लागू होते हैं तो उन पे टिक मार्क लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। और यहाँ कार्यालय अध्यक्ष के सील साइन करने हैं। यहाँ जो है अनुशंसा की जाएगी कि इनको एससीपी एमएससीपी जो है वो दी जाती है, और यहाँ इसका डिटेल्स आपको भरनी है। जैसे यहाँ क्रम संख्या, कार्मिक का नाम आ गया, प्रथम नियुक्ति तिथि आ गई, नियुक्ति का प्रकार जैसे सीधी भर्ती या जो भी है, प्रमोशन जो भी है, नियमित नियुक्ति की दिनांक यहाँ आ जाएगी। प्रथम नियुक्ति के पश्चात यदि सीधी भर्ती से कार्यग्रहण हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगी। पदोन्नति का मय पद और कार्यग्रहण वो यहाँ आ जाएगी। अगर लागू नहीं है तो इनमें डैश आ जाएगा। विभागीय कोई जांच है तो उसकी डेट और विवरण यहाँ आ जाएगा। अगर पुनरीक्षित वेतनमान 8 से पूर्व स्वीकृत वेतनमान और स्वीकृत एससीपी का विवरण, यानी कोई एससीपी पहले लगी है तो वो यहाँ आ जाएगी, नहीं डैश हो जाएगा। और लेने की दिनांक, जैसे हम अब 27/12/2023 को ले रहे हैं,
तो वो दिनांक और पे बैंड L12 आएगी, और 9 वर्षीय यहाँ लिखना है SCP, और ग्रेड पे यहाँ लिखनी है, और पे बैंड लिखना है, और यहाँ दे दिनांक लिखनी है, और यहाँ नीचे कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर और सिग्नेचर और सील लगानी है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ स्टाफ विंडो से आपको 9 वर्षीय SCP के लिए आवेदन करना है, या यूं कहें MSCP के लिए आवेदन करना है, जिसमें आपको ऑप्शन फॉर्म, आपकी नियुक्ति आदेश, स्थायीकरण आदेश, 7th पे का फिटमेंट ऑर्डर और संतान का शपथ पत्र अपलोड करना है, और फिर सभी का प्रिंट फोटोकॉपी जो है अपने संस्था प्रधान या जो आहरण वितरण अधिकारी है उन्हें जमा करवानी है। यहाँ जो टेक्निकल एरर आती है, जब आप संतान का शपथ पत्र अपलोड कर देते हैं, या तो उसकी साइज बड़ी होती है और वो अपलोड नहीं होता है तो साइट लॉग आउट हो जाती है, या फिर वो जब आप डाउनलोड करके देखते हैं तो वो शो नहीं होता है, तो आपको साइज छोटी करके और अपलोड करना है। और जैसे ही आप अपलोड करके व्यू अटैचमेंट में क्लिक करके देख लेते हैं, आपको सबमिट कर देना है। आगे ऊपर किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स को फिर डाउनलोड नहीं करना है। संस्था प्रधान को भी ये ध्यान रखना है कि जब वो विद्यालय की शाला दर्पण से SCP फॉर्म अप्रूव करते हैं, तो सबसे पहले व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट की जांच करें कि वो अपलोड है या नहीं है, फिर अपना जो कार्यालय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र अपलोड करके उसे आगे सबमिट करें। साथियों, इस कार्य में फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें, ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे अगले वीडियो में।